नाज़रीन ग्रामी, अगर हम भारत की गुज़श्ता 70 साल तारीख को देखें तो अंदाजा होता है कि खास तौर पर पाकिस्तान के बारे में हिंदू ज़हनियत अपनी मकाराना चालों की बदौलत हमेशा नुमाया रही। और मजीद दिलचस्प बात यह कि मोदी के दौर में जब भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश तैयार की गई तो वो ज्यादा देर पर्दे में न रह सकी और जल्द ही इसे दुनिया के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। और खा वो पुलवामा ड्रामा हो या श्रीवास्तव ग्रुप की बरनगी की हद तक प्रोपेगेंडा मुहिम, बहुत कलील वक्त में सबका पर्दा चाक होता रहा। लेकिन गुज़श्ता चंद माह से सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प होती जा रही है, बल्कि अब तो यहां तक कहा जा सकता है कि हर गुजरने वाले दिन के साथ किसी न किसी वाक़े की वजह से इसका असल और भयानक चेहरा इसके अपनों के हाथों ही खुलकर दुनिया के सामने आ रहा है। नाज़रीन, मैं हूं माजिद मलिक और आप देख रहे हैं खोजी टीवी को, जिसकी खोज के मुताबिक एक भारतीय नजात बरतानवी ने हाल ही में एक किताब मेरे दुश्मन का दुश्मन के नाम से लिखी है, जिसमें उसने तारीखी हवालों के साथ साबित किया है कि उसके मुल्क के करता धरता अब तक किस किस तरीके से पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश करते रहे और खास तौर पर अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए कितने काले अबवाब लिखने की कोशिशें की गई। मगर इस किताब की वर्क गर्दानी से कबल हम हस्बे रिवायत अपने नाजरीन से दरखास्त करेंगे कि वो ना सिर्फ इस वीडियो को लाइक करें बल्कि इसे बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के सामने इसके जुल्म, असबियत पसंदी और मकाराना जहनियत का पर्दा चाक हो सके। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, भारतीय सहाफ़ी अर्नाब गोस्वामी का शोर अभी थमा नहीं था कि यह नई किताब दुनिया के तजिया निगारों की तवज्जो का मरकज बन गई, जिसके मुसन्निफ अविनाश पालीवाल, जो कि बुनियादी तौर पर एक भारतीय हिंदू हैं लेकिन हालिया वो लंदन में मुकीम और राइटर हैं, जिनका मौजू दिफाई तजिया निगारी है और इनको इस हवाले से एक बावकार हैसियत भी हासिल है। इन्होंने हाल ही में ये किताब लिखी है जिसका नाम उर्दू तर्जमा है मेरे दुश्मन का दुश्मन, जिसके टाइटल पर साबका अफगान सदर हामिद करज़ई और मौजूदा भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की एक ऐसी तस्वीर छपी है जिसमें वो दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले हुए हैं। इस किताब में उन्होंने तफसील के साथ लिखा है कि इंडिया गुज़श्ता 20 साल से पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वार लड़ रहा है और इस मकसद के लिए इसने पाकिस्तान की वो मगरबी सरहद जो कि अफगानिस्तान के साथ मिलती है को अपना मरकज बनाकर अपने दुश्मन के खिलाफ कार्रवाइयां की हैं। वो लिखता है कि भारत के दाइश के साथ बेहतरीन ताल्लुकात होने की बदौलत इसने इसकी मदद से कई एक कामयाब वारदातें भी की, जिनकी वजह से पाकिस्तान को दहशतगर्दी के हवाले से भारी नुकसानात उठाने पड़े। जबकि इसने यह भी लिखा कि इंडिया ने अगरचे अपने मकासद के हसूल के लिए अफगान तालिबान को इस्तेमाल करने की कोशिशें भी की, लेकिन वो इसमें कामयाब ना हो सका, जिसकी तफसीलात हम आगे चलकर बयान करेंगे। जबकि इसी किताब में उसने ये पर्दा भी चाक किया है कि 25 मार्च साल 2020 को काबुल में सिखों के मजहबी मकाम पर होने वाला वो बम धमाका, जिसने एक दफा पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था और जिसमें 25 से ज्यादा अमवात हुई थी, भी भारत की इसी प्रॉक्सी वार का शाहकार था और इस धमाके की रूह रवां भी एक भारतीय बाशिंदा ही था। और नाजरीन, ये बात ध्यान में रहे कि ये इकरार खास तौर पर उस वक्त सामने आ रहा है जब लाखों भारतीय सिख किसान अपने हकूक के लिए सरापे एहतजाज बने हुए हैं और ये इंकिशाफ उनके जख्मों पर मजीद नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। जबकि इसी किताब में अक़वाम मुत्तहिदा की उस तशवीश को भी अपना मौजू बनाया गया जिसमें यह कहा गया था कि 2 भारतीय रियासतों कर्नाटक और केरला में दाइश के अलावा और भी कई दहशतगर्द तंजीमों के ठिकाने मौजूद हैं जिनको भारतीय हुकूमत खुद मदद फ्राहम करती है। गर्ज के इस किताब का आप जो भी सफ़ा पलटेंगे वो आपको यही गवाही देता मिलेगा कि मोदी सरकार की वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इसका कोई पड़ोसी भी महफूज नहीं है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अविनाश पाली की इस किताब का एक और बाब, जिसको उसने बलोचिस्तान में पख्तून कार्ड का उन्वान दिया, में रकम तराज है कि जब 2018 में अफगान मुज़ाकरात का दौर शुरू हुआ, जिसमें जुग्राफियाई अहमियत और अफगानिस्तान में असर व रसूख की वजह से पाकिस्तान का किरदार नुमाया था, में भारत को कोई काबिल जिक्र अहमियत हासिल ना हो सकी। जबकि भारत चाहता था कि वो कम अज कम इन मुज़ाकरात में इस कदर दखील हो सके कि वो आने वाले वक्त के लिए अफगानिस्तान को पाकिस्तान के सर पर एक लटकती तलवार के तौर पर इस्तेमाल कर सके और जब कभी भी वो कश्मीर के हवाले से अपनी जुबान खोले तो उसे इस तलवार की मदद से खामोश कराया जा सके। लेकिन अफगान तालिबान ने ऐसा करने की इजाजत ना दी, जिसके रद्द अमल में उसने एक ग्रेट डबल गेम का आगाज किया और बैनुल अक़वामी तौर पर यह तासुर देने की कोशिश की कि अगर अमेरिका इन मुज़ाकरात में भारत को कोई रोल दे तो वो इसके लिए ना सिर्फ अपना सरमाया खर्च करने के लिए तैयार है बल्कि हर किस्म की फौजी और इखलाकी मुआवनत भी देगा
और अफगानिस्तान में अपनी तिजारत भी बढ़ा देगा। लेकिन जब इसे इस महाज पर भी कोई घास न डाली गई तो फिर इसने अफगानों के उस देश में 60 के करीब कैंप बना दिए और अफगान हुकूमत को अपने साथ मिलाते हुए इनके जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातें शुरू कर दी, जिनमें से इसे कई एक तालिबान ग्रुप की हिमायत भी हासिल थी। इसी बाब में यह दावा भी किया गया कि मच बलोचिस्तान में होने वाला हालिया वाकया, जिसमें हजारा कबीले के कई अफराद का कत्लेआम किया गया, उसके पीछे भी दरअसल भारतीय हाथ मौजूद था। अविनाश पाल ने अपनी इस किताब में लिखा कि जब अफगान अमन मुज़ाकरात इसकी मदद के बगैर कामयाब होने लगे तो भारत की मायूसी और बेचैनी में इजाफा होने लगा। चुनांचे भारत ने अपनी इस डबल गेम में मजीद शिद्दत लाने का फैसला किया, जिसके तहत अजीत डोल ने अफगानिस्तान जाकर हामिद करजई से मुलाकात की। मुसन्निफ के मुताबिक अजीत डोल पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए अपनी एक पॉलिसी रखता है, जिसके तहत इसकी ख्वाहिश और कोशिश है कि पाकिस्तान में खा कितनी ही दौलत खर्च करनी पड़े, न सिर्फ मजहबी कार्ड खेलते हुए मुखालिफ धड़ों को आपस में लड़ाया जाए, बल्कि लसानी बुनियादों पर भी कौम को तकसीम करने की कोशिश की जाए और बिलखसूस पख्तूनों के जरिए मुल्क में अनारकी फैलाने की कोशिश की जाए, जबकि अपने मजमूम मकासद के हसूल के लिए मुमकिना तौर पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान महाज आराई को भी हवा दी जाए। नाज़रीन मोहतरम, इसके पीछे दरअसल मौजूदा हालात हैं, जिनके जेर असर इस वक्त भारत अगर एक तरफ चीन से मार खा रहा है तो दूसरी जानिब पाकिस्तान भी इसके लिए एक संजीदा खतरा है। सो भारत चाहता है कि पाकिस्तान को इस कदर अंदरूनी मसाइल में उलझा दिया जाए कि वो इन नाजुक लम्हात में कश्मीर की जानिब से भारत के लिए कोई परेशानी पैदा करने के काबिल ही ना हो सके। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस किताब के इन चंद एक मंदरजात को सामने रखते हुए अब जरा माजी करीब के उन वाकयात को देखें जिनमें भारत की हर साजिश खुलकर सामने आ गई, और मजीद दिलचस्प बात यह कि इस काम में उसके अपने ही शामिल थे। यानी पुलवामा हमले के बारे में यह साबित हो चुका है कि अर्नाब गोस्वामी को पहले ही इसकी खबर थी। इंडियन क्रॉनिकल, जिसकी मदद से उसने दुनिया भर में पाकिस्तान के खिलाफ एक जानदार प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू कर रखी थी, भी हाल ही में सामने आई, जिसकी वजह से इसे दुनिया भर में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। और अब इस किताब ने भी कई एक राजों से पर्दा उठा दिया है, जिसके बाद खास तौर पर सिखों की मौजूदा तहरीक में एक नई बिजली पैदा हो गई है, जबकि पाकिस्तान ने भी इसके चेहरे से नकाब खींचते हुए आलमी बिरादरी को एक डोजियर के जरिए यह बता दिया है कि भारत किस तरह अपने पड़ोसियों के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी का मुर्तकिब हो रहा है। और अभी हाल ही में 26 जनवरी को होने वाली सिखों की ट्रैक्टर रैली में भारतीय हुकूमत की तरफ से दहशतगर्दी का जो मंसूबा तश्कील दिया गया था, भी कबल अज वक्त ही तश्तज़बाम हो गया। सो इसे फितरत का इंतकामी कहा जा सकता है कि हर गुजरने वाले दिन के साथ दुनिया के सामने इसका असल चेहरा सामने आ रहा है। आखिर में हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला भारत के सब पड़ोसियों और खास तौर पर पाकिस्तान को इसके शर से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हमेशा की तरह हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की यह वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।